अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रोम एफडब्ल्यू के बारे में। ये टूल जो है ये बिल्कुल फ्री है और इस टूल के ऊपर जो है वो आप क्या क्या काम कर सकते हैं और जो कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो सपोर्टेड है और ये कहाँ से डाउनलोड होगा और ये सारी चीज़ें जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये टूल जो है वो वर्क करता है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये टूल जो है वो वर्क करता है। तो आज जो है इस टूल का ये डाउनलोडिंग और हर चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये बिल्कुल फ्री है। इस पर आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सैमसंग की काफ़ी चीज़ें हैं। वीडियो आज लंबी होने वाली है क्योंकि इस टूल के बारे में मैं आपको आज जितना बताऊंगा मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट जो है वो आपको दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टूल के बारे में। सारा का सारा आज जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। वीडियो जो है आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो है मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। तो आएँ शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये वाली फाइल है। इस फाइल को जब आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस टाइप की जो फाइल है वो आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 312 MB की है और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है 527 MB की है। तो सबसे पहले जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये रोम एफडब्ल्यू जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। ये टूल इसके अंदर ही होता है, ये कोई इंस्टॉलेशन टूल नहीं है, ये ऐसे ही ऑन होता है। और अभी जो है ये आप देखिएगा कि ये यहाँ पे टूल जो है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है और ये लेटेस्ट वर्जन है इसका। अब आपने क्या करना है कि ये जो आईडी है ये आपकी वर्क नहीं करेगी, तो आपने क्या करना है, रजिस्टर न्यू अकाउंट पे आना है। आने के बाद यहाँ पे जो है आप अपना कोई भी जो है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अब मैं पासवर्ड कोई भी दे देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड दे दिया है। अब मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो ये वाला अकाउंट जो है ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यही वाला अकाउंट जो है बैक टू लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आप लोगों से अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं होता तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसके जितने भी अकाउंट क्रिएट हो सके करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये देखें यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और टूल हमारा ऑन हो गया है। अब इस टूल के अंदर काम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मॉडल जो है वो सपोर्टेड हैं, वो आपने सबसे पहले देखने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि इस टूल की जो अपडेट आई है ये क्वालकॉम मॉडल्स हैं। और मॉडल कौन से हैं पहले वो देख लें आप। मॉडल इसके अंदर OnePlus के 17 मॉडल ऐड हैं, ठीक है। OnePlus 7 है, 8 है, 8T है, 9 Pro, 9R, 9RT। उसके बाद जो है नोड सीरीज़ के कुछ मॉडल जो हैं वो भी एडिड हैं। मतलब ये 17 मॉडल्स उन्होंने लिखा है कि इसमें हमने ऐड किए हुए हैं। इसमें OnePlus हो गया। उसके बाद अगर आप देखें ओप्पो के न्यू मॉडल्स, Reno 3, Reno 4, 5, 6, 7, Reno 10X, और उसके बाद जो है और भी काफ़ी मॉडल्स हैं। ऐसे ही Realme के हैं, Realme के अंदर ये देखें ये वाले मॉडल्स ऐड हैं। और इसके अलावा जो है आप ये देखें यहाँ पे 95 मॉडल्स Vivo के ये वाले ऐड हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टूल के अंदर आपको बहुत सारे मॉडल्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आप उन पर क्या क्या काम कर सकते हैं वो आगे मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो जो है वो आगे हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वालकॉम आता है। यहाँ पे क्वालकॉम पे आने के बाद यहाँ पे आप फ्लैश कर सकते हैं क्वालकॉम का कोई भी फर्मवेयर डाल के। उसमें ओप्पो A37, A57, मतलब कि ओप्पो के अलावा भी जो भी आपकी क्वालकॉम की डिवाइस आप यहाँ पे जो है वो उसको कर सकते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा पड़ा होगा वो आपने चूज़ करना है फर्मवेयर और यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल इसको राइट फर्मवेयर कर देना है। तो ये देखें ये इसकी ड्राइव्स हैं। तो उसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ पार्टीशन मैनेजर। ये पार्टीशन मैनेजर ये होता है कि जैसे हम मीडियाटेक के अंदर बूट डिवाइस करवाते हैं और उसकी यहाँ पे पार्टीशनें जो है वो रीड होके आ जाती हैं, ये भी सेम वही चीज़ है। ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके के काम में आता है। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने
हवावे की एक डिवाइस थी जिसका रिपेयर IMEI करने के लिए हमें मॉडेम राइट करना पड़ता था। ये वही चीज़ है, उसी तरीके से हम इसको राइट करते हैं, इसको बोलते हैं एडवांस फ्लैशर। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कनेक्ट 9008 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने केबल लेके टेस्ट पॉइंट लगा देना फ़ोन को, और केबल जब लगाएंगे तो यहाँ पे सारी पार्टीशन जो है वो शो हो जाएंगी। शो होने के बाद उसको आपने जो पार्टीशन होगी यहाँ से सिलेक्शन करनी है, आपने पहले अनसेलेक्ट कर दें। अनसेलेक्ट करने के बाद जो एक मॉडेम की फाइल या कुछ भी है उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके न्यू फाइल देंगे। फाइल देने के बाद जो है आप उसको रीड राइट या जो भी करना चाहते हैं वो कर दें। ये ऊपर था फ्लैशर। सेम उसी तरीके से आप 9008 पे कनेक्ट करने के बाद जो है रिमूव पिन और जो है पासवर्ड जो है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। गूगल FRP जो है वो रिमूव कर सकते हैं, MI क्लाउड रिमूव कर सकते हैं, डिसेबल MI क्लाउड कर सकते हैं। ये चीज़ें ये देखें eMMC और UFS दोनों पे है। तो ये जो है ये आपके MI में भी वर्क आएगा, ओप्पो में भी ये आपके काम आएगा। ये OnePlus भी अगर लगाएं तो OnePlus पे लोड जैसे हम करते हैं, ये उन चीज़ों में जो है वो ये काम आएगा। उसके बाद हम चलते हैं अनलॉकर के ऊपर। अब अनलॉकर पे ये देखें यहाँ पे कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई भी पार्टीशन नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तब आएगी जब हम यहाँ से चूज़ करेंगे। अभी इन्फिनिक्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर कोई मॉडल शो होते हैं, ये देखें ये इन्फिनिक्स के वो मॉडल हैं जिनके अंदर क्वालकॉम चिप है। आप कोई भी चूज़ कर लें यहाँ पे। जब आप चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद उसका ये नीचे आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, पासवर्ड मूव करना चाहते हैं या गूगल FRP। ऐसे इन्फिनिक्स है, OnePlus के आपको कुछ मॉडल्स में दिखा देता हूँ। ये देखें ये OnePlus के मॉडल्स आ गए हैं यहाँ पे। जो भी आप करना चाहते हैं, कोई भी डिवाइस है उसको आप चूज़ कर लें। जैसे ये मैंने OnePlus 8T चूज़ किया, उसके FRP या कोड वगैरह रिमूव करने के लिए। सेम ऐसे ओप्पो के भी मॉडल्स जो हैं वो आप देखें यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं। ये लें, ये ओप्पो के सारे मॉडल हैं। जैसे ये देखें A53, A57, ये सारे मॉडल फाइंड एक्स, रीनो 4, 5, 7, 6 जैसे भी हैं ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। सेम इसी तरीके से रियलमी के हैं, सैमसंग के हैं। तो ये वाले जो हैं ये सारे Xiaomi वगैरह के, Xiaomi के भी मैं आपको मॉडल चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे कितने मॉडल्स हैं ये देखें, ये Xiaomi के सारे मॉडल जो हैं ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। Note 9, 8, 7 ये सारे मॉडल शो हो रहे हैं। आप जो चाहें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर आप इन्फो को रीड कर सकते हैं, IMEI जो है वो रीड एंड राइट कर सकते हैं। रीड एंड राइट करने के बाद जो है अगर आप Xiaomi मेथड करना चाहते हैं तो आप Xiaomi पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट IMEI जो है वो डिसेबल हो जाएगा, सेकंड वाला आप राइट कर सकते हैं। और राइट IMEI जो है ये वो ऑप्शन है, और उसके बाद आप बैकअप QCN, रिस्टोर QCN सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थी क्वालकॉम की। अभी हम चलते हैं मीडियाटेक के ऊपर। मीडियाटेक पे जो है सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आप बूट पार्टीशन वाला जो मेथड अनलॉक टूल के अंदर है ये सेम वही है। यहाँ पे जो है आप कस्टम EMI दे के भी अपना काम कर सकते हैं, क्रैशिंग प्री लोडर मोड पे भी काम कर सकते हैं। मतलब प्री लोडर मोड पे जो डिवाइसेज हैं जैसे वीवो के मैंने आपको ये नीचे दिखाई हैं सारी, ये आप प्री लोडर पे भी काम कर सकते हैं। और इसमें ये आप देखें क्या क्या काम हो सकते हैं, ये सारे यहाँ पे मेंशन है। टूल बॉक्स में जाते हैं, इन्फो पिन रिमूव, ये मेटा मोड के ऊपर वर्क करेगा। टूल बॉक्स जो है ये फ्लैशर आ गया, यहाँ से आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। और नेटवर्क के अंदर आने के बाद आप यहाँ से IMEI जो है वो राइट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही सैमसंग में अगर जाते हैं MTP पे आप FRP रिमूव कर सकते हैं, KG लॉक रिमूव कर सकते हैं, नॉक्स रिमूव कर सकते हैं, डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं। ADB पे आप सैमसंग अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। रूट पे चेंज CSC या डाउनलोड मोड में आप ये सारे प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। आगे आपको फ्लैश वाली ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। और अगर आपको फाइल नहीं मिलती, जब आप डिवाइस कनेक्ट करके इन्फो लेंगे उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आपकी फ़ाइल आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल की भी आपको ऑप्शन दी गई है। अभी Xiaomi पे चलते हैं। Xiaomi पे ये देखें MI क्लाउड टेम्परेरी वाला है ADB पे। उसके बाद जो है Xiaomi रूट इनेबल डायग, मतलब डायग मोड जो है वो रूट डिवाइसेस के आप यहाँ से इनेबल करके यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो फास्ट बूट में आने के बाद यहाँ पे आप जो है रिमूव FRP कर सकते हैं। उसके बाद जो है रीबूट EDL कर सकते हैं, मतलब EDL के मेथड भी यहाँ पे दिए गए हैं। साइड लोड पे वही सेम जो अनलॉक टूल के अंदर प्रोसेस होता है। और यहाँ से आप जो ऑथ डिवाइसेस नहीं हैं उनको फ्लैश भी कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्पीडरम चिप के ऊपर। अब स्पीडरम पे भी ये देखें, यहाँ पे अगर हम डाटाबेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अभी हमारा मॉडल जो है ये देखें, ये यहाँ पे शो हो गए हैं। ज़्यादातर आते हैं आईटेल के अंदर मॉडल।
तो अभी हम एयरटेल के ये देखें ये मॉडल्स आ गए हैं। अब जैसे ये वाला मॉडल जो है ये काफ़ी ज़्यादा आता है काम के लिए, मेरे पास तो आता है रिमूव FRP। अब यहाँ से आप रिमूव FRP कर सकते हैं। ऐसे कोई भी मॉडल अपना चूज़ करके वर्क कर सकते हैं, नहीं तो टूल बॉक्स के अंदर जाएँ, ये डाइक के ऊपर काम करता है, इंटर डाइक न्यू ओल्ड। ये डाइक पे जाएगा, रीड इन्फो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, पावर ऑफ डाइक कर सकते हैं। यहाँ पे या तो IME रिपेयर, आपने कोई भी IME लिखें और राइट पे क्लिक करके फ़ोन को पावर ऑफ करें, कोई बटन नहीं प्रेस करना, सिंपल केबल लगा दें, आपकी डिवाइस जो है वो IME जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये है। अभी मैं फ़िलहाल आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये टूल कर क्या क्या सकता है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा जो जो डिवाइसेज मेरे पास आती हैं मैं इस पर करूँ, और करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने ट्राई किया है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ये वाला टूल, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो ये जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये नीचे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है सारा, इंस्टॉल बैटरी ऑन द फोन, मतलब इंसर्ट केबल को विदाउट कोई भी प्रेसिंग बूट की। अभी एंड्रॉयड पे आ जाते हैं। एंड्रॉयड पे ADB पे ये देखें, अपडेट को इनेबल डिसेबल करने के लिए है। उसके बाद बैटरी की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। चलें, मेरे पास एक डिवाइस पड़ी हुई है Oppo A5 2020, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है वो करके देख लेते हैं। ये हम कनेक्ट करते हैं, मैं इसकी ADB इनेबल ADB पे है, तो अभी पहले मैं इसकी ADB जो है वो इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अभी देखते हैं डिवाइस जो है वो ADB कनेक्शन में गई है या नहीं गई। ADB कनेक्शन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। मे बी मेरे सिस्टम के अंदर जो है वो ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है ADB के, चेक कर लेते हैं। अगर है तो फिर ADB इसको कनेक्ट करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल ADB कनेक्टेड नहीं है। ड्राइवर इशू आ रहा है। ये हमारी जो डिवाइस है वो ADB में कनेक्ट हो चुकी है। ये देखें यहाँ पे MTB की डिवाइस जो है वो हमारी यहाँ पे शो हो चुकी है। अभी हम पहले जो है इन्फो इसकी रीड कर लेते हैं। ये लें, ये सारी इन्फो जो है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुकी है। ये मॉडल क्या है, इसका प्रोसेसर क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे जो है वो देखें आप शो कर चुका है। अभी हम जो है गेट बैटरी इन्फॉर्मेशन पे चले जाते हैं कि हमारा बैटरी इन्फॉर्मेशन ये देता है कि नहीं। मैंने सैमसंग के अंदर इसकी बैटरी इन्फॉर्मेशन ली थी, तो इसने दी थी कि, और वाकई वो बेस्ट जो था वो डिवाइस जो है वो वर्क कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये इसने इन्फो तो ज़रूर ली है, लेकिन इसकी बैटरी की जो है ये इन्फो दे रहा है, लेकिन ये नहीं दे रहा कि इसकी बैटरी जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, या क्या है प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पे अननोन है। काफ़ी डिवाइसेस का ये बता देता है कि ये प्रोसेस है क्या। अभी वायरलेस जो है टेस्ट नोटिफिकेशन फिक्स कर देता है। ये सारा प्रोसेस जो है इसके अंदर आप कर देते हैं, तो यहाँ पे ये वर्क करता है। अभी फ़िलहाल मैं एक और चीज़ ट्राई करके देख लेता हूँ, ये फास्ट बूट के अंदर हमारी डिवाइस को कनेक्ट करता है या नहीं करता। अभी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने ट्राई ऑलरेडी की हुई हैं तो वो तो चल रही हैं मेरी, जो नहीं ट्राई की हुई तो वो अभी देख लेते हैं कि वो हो रही हैं कि नहीं। डिवाइस हमारी फास्ट बूट के अंदर जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद रूट पे आप जो है ये सिक्योरिटी का जो है वो कर सकते हैं, बैकअप वगैरह। MTP आ गया, यहाँ से आप ब्राउज़र को लॉन्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे टूल बॉक्स आ गया, जिसमें आप OFP फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये यार अनलॉक टूल के काफ़ी पास जो है इसने अपडेट दी हुई है। उसमें मॉडल्स ज़्यादा हैं, इसमें मॉडल्स कम है, और कोई भी इसमें इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे ISP की भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। मे बी इसका कोई ISP अडाप्टर होगा, या जिस तरीके से भी ये कनेक्टेड होता है वो भी मुझे भी कंफर्म नहीं है, होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें जो है ISP के साथ भी वो कर सकते हैं। जैसे कुछ मॉडल A20s जो है उसकी FRP
काफ़ी मुश्किल है तो ISP के साथ आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अभी चलते हैं, सबसे मेन चीज़ जो है वो मुझे अच्छी जो लगी है वो है आईफोन। अब आईफोन के अंदर जो है वो आप MDM बाईपास कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो मैं आपको बता दूं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने सर्विस जो है वो आपको कंप्लीट दी हुई है कि आप यहाँ पे जो है फाइंड माई आईफोन जो है क्लीन ओनली, उसका जो है आप अनलॉकिंग करवा सकते हैं। मतलब कि उसका जितना भी मतलब वो डिवाइस है वो उसकी आपको अनलॉकिंग जो है वो करके दी जाएगी, और उसके जो रेट्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है। तो ये जो है ये आप यहाँ से इनसे करवा सकते हैं जो आपके iCloud भूल गए हुए हैं। उसके अलावा जो है फ्री फर्मवेयर ऑल मॉडल्स, ठीक है, ऑफिशियल वर्जन जो है वो सारे लिखे हुए हैं। चेक IME मतलब iCloud ऑन है या ऑफ है, वो फ्री वाली ऑफ़र भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो है बूट रैम डिस्क मतलब आईफोन का बाईपास। अभी मैं पहले ओल्ड वाले पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने ओल्ड वाले पे क्लिक कर दिया तो ये देखें ये यहाँ पे जो है ओल्ड मेथड में जो ये थी डिवाइस, ये सेम वो जो आ चुकी है। यहाँ पे हम इसका कोई भी बाईपास कर सकते हैं और ये 100% बाईपास करता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री टूल। मैंने इसके ऊपर 2-3 डिवाइसेस की हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं एक आधी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, और ये 100% वर्क करता है। ये ओल्ड है लेकिन मैं बेसिक यूज़ करता हूँ न्यू वाला जो मेथड है, न्यू वन जो है मैं वो यूज़ करता हूँ, मैं ओल्ड वाला यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे जो है मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये देखें ओपन हो जाता है हमारा टूल। तो जैसे ही टूल जो है वो हमारा दूसरे वाला शो होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके अंदर भी कुछ अपडेट्स ऐसी हैं जो प्रॉपर जो है वो वर्क करती हैं। सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया, IDM क्रैक वाले की वजह से ना थोड़ा सा सिस्टम में इशू आ जाता है, तो कभी कभार सिस्टम जो है थोड़ा स्लो भी हो जाता है। ये लें, ये न्यू वाला जो है वो यहाँ पे शो हो चुका है। ROM-FW फ्री टूल है, ये अपडेट है। इसकी एक चीज़ की खासियत है कि ये जब भी अपडेट देगा आपको अलग से जाके डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक डिवाइस करें, उसके बाद बूट रैम डिस्क करें, बैकअप पासकोड करें, रिस्टोर करें, उसके बाद जो है आप इसका बाईपास कर लें। डाई के अंदर ये 100% वर्क करता है। ये टूल बिल्कुल फ्री है, आप इसके ऊपर फ्री बाईपास कर सकते हैं। अब आपको कोई भी ECID सीरियल रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में इसी पे पहले अपलोड करूँ। तो इसको भी फ़िलहाल हम बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है आप LG के ऊपर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे LG जो है, LG की भी कुछ मॉडल्स वगैरह जो हैं वो ये देखिए, ये यहाँ पे पोर्ट शो होगी। उसके बाद जो है उसकी आप फाइल जो है KDZ उसको फ्लैश कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, रिबूट, EDL या ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। ये काम आप LG के यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं Huawei, जो बहुत कम डिवाइसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब Huawei के अंदर जो है ये देखें आप, यहाँ पे ये वाली जो चिप्स अभी सपोर्टेड हैं इसमें, ये टेस्ट पॉइंट पे काम करती हैं। यहाँ पे कोई भी जो है वो आप चिप सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने 710 की है। अब बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हैं टेम्परेरी, या FRP डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लगाना है, पिन लगानी है और यहाँ पे क्लिक कर देना। मैंने पिछली वीडियो जो अपलोड की थी वो लास्ट पे भी मैं लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि ये विदिन 1 मिनट जो है वो या उससे भी कम जो है वो आपके FRP रिमूव कर देता है। तो भाई ये जो टूल है ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों के लिए 100% जो है ये वर्किंग में आएगा, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और मुझे तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। अब आप भी यूज़ करें, अगर कोई इशू आता है तो वो मेरे साथ शेयर करें। इसमें आप तकरीबन आपके सारे काम जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो जल्द ही क्लियर कर दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।